कौन सा देश नंबर 1 था, ओनली 1 था एजुकेशन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में? जी हाँ, मेरा भारत देश हर क्षेत्र में नंबर 1 था, ओनली 1 था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका साथी क्रांतिकारी सुनील आज आपको भारत देश के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और परम का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश था मेरा, ये भारत देश है मेरा। जी हाँ दोस्तों, ये सही समझा आपने। जी हाँ, ये वही मेरा देश है जहाँ पे सत्य अहिंसा परम धर्म का पग पग लगता डेरा। जी हाँ, लगता था डेरा और आज भी लगता है डेरा, बस थोड़ा सा समय और थोड़ा सा परसेंटेज की कमी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा देश किन किन क्षेत्रों में नंबर 1 था, जिसके कारण मेरा क्षेत्र, मेरा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, धनवान कहलाता था, संपन्न कहलाता था। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए इसको लाइन से। एजुकेशन के क्षेत्र में, उसके बाद खगोलीय विज्ञान के क्षेत्रों में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्रों में, विश्व विज्ञान के क्षेत्रों में, जी हाँ क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, इसके बाद कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, जी हाँ चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, इसके बाद संगीत के क्षेत्र में, उत्साह और त्योहारों के क्षेत्र में, जी हाँ भक्ति के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा देश था और इसके साथ ही साथ यहाँ सत्य अहिंसा परम और धर्म का पग पग लगता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी नंबर 1 था मेरा। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, मेरा देश जो था एजुकेशन क्षेत्र में नंबर 1 था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें करीब करीब 18 विषय पढ़ाए जाते थे और जिसके आधार पर एक छात्र का बौद्धिक विकास होता था, आध्यात्मिक विकास होता था, मानसिक विकास होता था और इस तरह से वो शिक्षा ग्रहण करता था कि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको सामाजिक रूप में कैसे प्रैक्टिकली उपयोग करे, इस तरह से शिक्षा का वो ग्रहण करता था। और वर्ल्ड फेमस हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तक्षशिला, नालंदा। जी हाँ दोस्तों, तो विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। इस तरह से मेरा देश शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 था। फिर दूसरा है मेरा दोस्तों खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में, या कहिए कि क्वांटम फिजिक्स यानी ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें इस देश ने ब्रह्मांड के रहस्य जाने कि सूर्य गोल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये तक किसने खोजा दोस्तों? गैलीलियो ने तो बाद में बताया, उसके पहले आर्यभट्ट ने ये सिद्ध कर दिया था, बता दिया था इस देश के अंदर, पूरे विश्व संसार को बता दिया था। इसलिए खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में मेरा देश नंबर 1 था। तीसरा है मेरा दोस्तों गणित के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, वैदिक सूत्र, वैदिक गणित, ऐसी अनेक प्रकार की प्रमेय, जैसे बोलते हैं ना, कौन सी प्रमेय होते हैं? पाइथागोरस। जी हाँ, इसको बोलते हैं बौधायन प्रमेय। पाइथागोरस ने तो बाद में इसको चुराया, पाई का मान यहीं से लिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो गणित के क्षेत्र में एक से एक बीजगणित हुआ, त्रिकोणमिति हुआ, कैलकुलस हुआ, जो हम पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन पढ़ते थे, डिफरेंशियल पढ़ते थे, उसको भी यहीं पे खोजा गया। इसलिए गणित के क्षेत्र में मेरा देश नंबर 1 था। इसके बाद मेरा देश आता है कृषि के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में मेरा देश नंबर 1 था। इतना नंबर 1 था कि कहते हैं कि उत्तम खेती, इसमें एक डायलॉग है, उत्तम खेती मध्यमवान करे चाकरी तो कर निदान। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कृषि जो करता है वो उत्तम कहलाता था, उसके बाद बिजनेस करने वाला था, उसके बाद नौकरी करने वाला, मतलब यहाँ एक शब्द कहा गया कि नौकरी करने वाला कुत्ते के समान है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की उस टाइम प्रचलन थी कथाएं, प्रचलन थे वाक्य। इसलिए कृषि में मेरा देश सबसे उन्नत था, 1 एकड़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन देता था। यहाँ पे बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था मेरे दोस्तों कि सब लोग धनवान थे, खुशहाल थे, इसलिए कृषि सबसे ऊपर मानी जाती थी। इसके बाद मेरा दोस्तों आता है पशुपालन। जी हाँ दोस्तों, मेरा देश में बोलते हैं
कि दूध की नदियाँ बहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, नदियाँ बहा करती थी, यानी इतना ज़्यादा लोगों के पास गोधन यानी गाय हुआ करती थी, लाखों में गाय हुआ करती थी। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि उसमें दिखाया गया था कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनके पिता नंद ने 2 लाख गायों का दान किया था। तो ये मान के चलिए कि यहाँ के लोगों के पास, भारत देश के लोगों के पास लाखों की संख्या में गाय हुआ करती थी, जिसका उत्पादन करके, जिससे दुग्ध उत्पादन करके वो बहुत पैसा कमाते थे, इसलिए धनवान हुआ करते थे। और उसके बाद है मेरा देश व्यापार के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, मेरे देश से करीब करीब पूरे विश्व में मेरे यहाँ के लोग व्यापार करने जाते थे, बिजनेस करने जाते थे। करीब 20 तरह के वो वस्तुओं का बिजनेस करते थे। जी हाँ, सबसे प्रथम था उसमें कपड़ा, रेशमी कपड़ा। जी हाँ दोस्तों, इतनी हाई क्वालिटी का कपड़ा यहाँ बनता था कि आप कभी अपने दादा दादी या नाना नानी से कहानी सुन लीजिए कि पहले के ज़माने में एक छोटी सी डिब्बी के अंदर रेशमी कपड़ा, 17 फीट का रेशमी कपड़ा, साड़ी उसमें समा जाती थी। इस तरह की यहाँ पे उन्नत क्वालिटी तकनीक हुआ करती थी। हाई क्वालिटी स्टील यहाँ बनता था, पूरे विश्व में उसकी डिमांड हुआ करती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जो भी सामान बेचते थे उसके बदले सोना लेके आते थे, पूरे विश्व से सोना लेके आते थे। इस कारण से मेरे देश सोने की चिड़िया कहलाता था कि पूरे संपूर्ण विश्व का सोना केवल भारत में मिलता था। इसके बाद इकोनॉमी, जी हाँ अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी मेरे देश की, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 34% तो केवल अकेला हमारा भारत एक्सपोर्ट करता था। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक थी, अंग्रेजों के आने के पहले तक स्थिति। तो इस तरह से मेरा देश इस तरह के आइटम को वहाँ पे एक्सपोर्ट करता था, यूरोप के बाज़ारों में, मिडिल ईस्ट के बाज़ारों में, और वहाँ से धन लेके आता था। तो इसलिए जीडीपी नंबर 1 थी, आप देख लीजिए। इसके बाद मेरा देश जो है अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में नंबर 1 था। जी हाँ दोस्तों, ये वही देश है जहाँ पे अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, धर्म की शिक्षा दी। धर्म वो संप्रदाय से मतलब नहीं, धर्म कर्तव्य से मतलब था यहाँ पे कि जो कर्म सत्य के अनुसार होता है उसको धर्म कहते हैं, और जो कर्म असत्य और निंदा के अनुसार होता है, बुराई के अनुसार होता है, उसको अधर्म कहते हैं। जी दोस्तों, ये सिर्फ भारत ने बताया था। योग दिया, ध्यान दिया, समाधि दिया, उच्च स्तर का अष्टांगिक मार्ग की खोज की गई भगवान बुद्ध के द्वारा, अष्टांग मार्ग खोजा गया पतंजलि के द्वारा। तो इस तरह से इस क्षेत्र में मेरा देश पहले भी नंबर 1 था और आज भी नंबर 1 है। योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इसके अंग थे। हठ योग, राजयोग, कितने सारी विविधताएं हैं इसके अंदर। बस आप मन कर्म वचन से इसमें आपको डेडिकेट कर दीजिए, आपको मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र में मेरा नंबर 1 था। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मेरा देश साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 था, क्योंकि यहाँ पर विश्व का पहला समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, आज से 7200 साल पहले राम सेतु बनाया गया। जब भगवान राम यहाँ से लंका गए थे तो सबसे पहला ब्रिज वहीं पे नल और नील नाम के 2 साइंटिस्ट या बोलिए वैज्ञानिक, बोलिए सिविल इंजीनियर बोलिए, उन्होंने बनाया था। और ये कहना नासा ने भी मान लिया है कि दुनिया का पहला ब्रिज, समुद्री ब्रिज भारत से ही सब पूरी दुनिया में इसका ज्ञान गया होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक से एक मंदिर बने हैं। कंबोडिया का मंदिर बना है, सब इतना विश्व का विराट मंदिर जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगी है और सिविल इंजीनियरिंग का बड़ा इस्तेमाल है। जी हाँ दोस्तों, इसी देश के अंदर जस्ता बना है, जिंक बना है, मरकरी बनी है। तो कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी होगी। मेटलर्जी में मेरा देश इंजीनियरिंग में नंबर 1 था। जी हाँ दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नंबर 1 था, सिविल इंजीनियरिंग मेरा देश नंबर 1 था। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा देश नंबर 1 था, पहले भी और आज भी। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 तक मेरे साथ बने रहिए, और भी जानेंगे कि किस किस क्षेत्रों में मेरा देश नंबर 1 था। मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरे देश में फैलाइए और जन जन के मन के अंदर एक भाव भरिए, हाँ मुझे गर्व है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ।